इन्द्रसैवन्तियाणं तिहुगणहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोली श्री खजराट पद्म भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इन गाथाओं के माध्यम से नव पदार्थों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पुण्य और पाप का बहुत अच्छा विवेचन हमें इन गाथाओं में आगे मिलने वाला है। आज की दो गाथाएं जिनका अध्ययन किया जाएगा, गाथा क्रमांक 132 और 133। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। पुण्य और पाप की परिभाषा जीव की दृष्टि से, द्रव्य और भाव की दृष्टि से इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन हमें इन दोनों गाथाओं में मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 132। उच्चारण। सुह परिणामो, सुह परिणामो पुण्यम, पुण्यम अशुभो, अशुभो पावत्ति, पावत्ति होदि जीवस्य, जीवस्य दोह्नम, दोह्नम यहाँ पर आधा अणा और ह परस्पर बिंदी, दोह्नम पुग्गल मित्तो, पुग्गल मित्तो भावो कम्मत्तणम, कम्मत्तणम आधता उरता कम्मत्तणम पत्तो, पत्तो सुह परिणामो पुण्यम, सुह परिणामो पुण्यम अशुभो पावत्ति होदि जीवस्य, अशुभो पावत्ति होदि जीवस्य दोह्नम पुग्गलमित्तो, दोह्नम पुग्गलमित्तो भावो कम्मत्तणम पत्तो, भावो कम्मत्तणम पत्तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और सरल गाथा है। पुण्य और पाप, अशुभ परिणामो पुण्यम, एकदम सरल तरीके से स्पष्ट किया गया है। शुभ परिणामो पुण्यम अशुभो पावत्ति, शुभ परिणामो शुभ परिणाम, पुण्यम पुण्य है, शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभो पावत्ति होदि, अशुभो अशुभ, अशुभ परिणाम पावति, ति यानी इति, इस प्रकार से होदि होता है। पाव यानी पाप, अशुभो अशुभ परिणाम पाप होता है, शुभ परिणाम पुण्य होता है। पिछली गाथा में स्पष्ट किया गया था मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद, इनमें मोह, द्वेष और अप्रशस्त राग ये तो पाप हैं, अशुभ हैं, और प्रशस्त राग तथा चित्त प्रसाद ये शुभ परिणाम हैं। ऐसे जो शुभ परिणाम है वो पुण्य हैं और अशुभ परिणाम पाप कहलाते हैं, पाप होते हैं। आपको स्पष्ट हो रहा है? एकदम क्रमशः एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमको समझा रहे हैं। ये किसका पुण्य और पाप है? जीवस्य, शब्द ध्यान दीजिए, जीवस्य जीव का, जीव का, जीव का शुभ परिणाम पुण्यम पुण्य है और जीव का अशुभ परिणाम पाप, पावत्ति पाप, इस प्रकार होदि होता है। ऊपर वाली लाइन में तो भाव पुण्य और भाव पाप की चर्चा है, नीचे वाली लाइन में द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप की चर्चा है। भाव पुण्य क्या है?
जीव के जो भाव शुभ परिणाम वो भाव पुण्य, जीव के परिणाम जो कि शुभ रूप हैं वो भाव पुण्य है, और जीव के परिणाम जो अशुभ रूप हैं वे भाव पाप। इसे हम जीव पुण्य या जीव पाप भी कह सकते हैं। भाव पुण्य भाव पाप। अब द्रव्य पुण्य क्या है? दोन्हम पोगल मेत्तो, दोन्हम दोनों के द्वारा। दोन्हम वैसे तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ तृतीया विभक्ति के बहुवचन में गया है। दोन्हम दोनों के द्वारा। किन दोनों के द्वारा? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा पुद्गल मित्तो भावो, पुद्गल मात्र भाव, पुद्गल मात्र पना, पौद्गलिक पना, जिससे कम्मत्तम कर्मत्व को पत्तो प्राप्त हुआ, वह द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप है। शुभ परिणामों से जो द्रव्य पुद्गल पना बना, कर्म पना बना, वो द्रव्य पुण्य है, और अशुभ परिणामों से जो द्रव्य पना पुद्गल पना बना, वह कर्म पना बना, वह पाप द्रव्य पाप है, या पुण्य कर्म या पाप कर्म, या द्रव्य कर्म द्रव्य पाप या द्रव्य पुण्य, ऐसा हमें समझना चाहिए। शुभ और अशुभ भाव ये जीव के हैं, इसलिए ये जीव पुण्य और जीव पाप है। अब इन शुभ और अशुभ परिणामों के कारण जो कर्म है, कर्म जो पुद्गल है वो कर्म रूप से परिणमन कर गया, उसको ही द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप कहा गया है। देखिएगा नीचे वाली लाइन, दोन्हम दोनों के द्वारा। पुद्गल कर्म रूप से परिणमन क्यों कर रहा है? दोन्हम दोनों के द्वारा, दोनों के कारण, शुभ परिणाम और अशुभ परिणामों के कारण जीव का शुभ और अशुभ परिणाम हुआ। इस कारण से पुद्गल कर्म रूप से परिणमन कर गया, और वह परिणमन कर्म रूप से हुआ जो शुभ परिणामों के निमित्त से हुआ वो पुण्य कर्म कहलाया, और जो अशुभ परिणामों से हुआ वो पाप कर्म कहलाया। ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी यहाँ पर व्याख्या चल रही है पुण्य और पाप की। तो आपको भाव पुण्य तो एकदम क्लियर है, क्योंकि वो मैंने जीव ने खुद ने जो भाव किए उनको ही पुण्य और उनको ही पाप कहा जा रहा है। लेकिन द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप वो है जो कर्म बंधे हुए हैं या बंध रहे हैं, जीव से एकमेक हो रहे हैं, वे जब शुभ परिणामों के निमित्त से आते हैं तो पुण्य कहलाते हैं, और अशुभ परिणामों के निमित्त से आते हैं तो पाप कहलाते हैं। ये हमें समझना चाहिए। और 8 कर्मों को फिर पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां रूप से डिवाइड कर दिया जाता है। जो अघातीय कर्म है वो तो सभी पाप प्रकृतियां हैं। घातीय कर्म, अघातीय कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा संक्षेप में समझ सकते हैं। तो जो भी शुभ परिणामों के निमित्त से कर्म बंधा है वो पुण्य है, और अशुभ परिणामों के कारण जो पाप जो बंधा है कर्म, वह पाप कर्म है। मुझे लगता है कि ये दोनों गाथाएं आपको समझ में आ गई हैं। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृतिक शब्दों पर जाएगी। जीव का शुभ परिणाम पुण्य और अशुभ पाप इस प्रकार से होता है। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा पुद्गल मात्र भाव
कर्मपने को प्राप्त हुआ। यह जो कर्मपने को प्राप्त हुआ भाव है, भाव का मतलब अवस्था है, उसको ही द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप कहा गया है। पुद्गल मात्र यानी पौद्गलिक, पौद्गलिक जो कर्मपना हुआ, कम्मत तणम, तणम यानी ये पना, पना शब्द अर्थ के लिए आया है। तो जो पुद्गल मात्र, पुद्गल स्वरूप कर्मपने को प्राप्त हुआ है, वह द्रव्य और द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप है। इस प्रकार से समझना चाहिए। यहाँ पर शुभ परिणामों, अशुभो, पुग्गल मेत्तो, भावो, पत्तो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा नीचे दोन्हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन अर्थ इसका तृतीय विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। होदी होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और पत्तो, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पत्तो प्राप्त। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। आगे प्रश्न ये हो रहा है कि ये जो पुद्गल कर्म है वो मूर्तिक कैसे हुआ, क्योंकि जीव है, जीव को अमूर्तिक कहा गया, पुद्गल को मूर्तिक कहा गया। अब जो शुभ परिणाम है उनको तो अमूर्तिक कहा जाएगा और कर्म मूर्तिक है। तो ये सिस्टम क्या है, कर्म भी मूर्तिक है या अमूर्तिक है, क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अगली गाथा, गाथा क्रमांक 133 में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया जा रहा है। उच्चारण। जम्हा, जम्हा, कम्मस्स, कम्मस्स, फलम, फलम, विषयम, विषयम, फासेहिम, फासेहिम, भुञ्जदे, भुञ्जदे, नियदम, नियदम, जीवेण, जीवेण, शुभ दुःखम, शुभ दुःखम, तम्हा, तम्हा, मुत्ताणि, मुत्ताणि, कम्माणि, कम्माणि, जम्हा कम्मस्य फलम, जम्हा कम्मस्य फलम, विषयं फासेहिं भुञ्जते नियतं, विषयं फासेहि भुञ्जते नियतं, जीवेण शुभ दुःखं, जीवेण शुभ दुःखं, तम्हा मुत्ताणि कम्माणि, तम्हा मुत्ताणि कम्माणि। बहुत अच्छी गाथा है। जम्हा, जम्हा क्योंकि, तम्हा इसलिए, जम्हा क्योंकि, और नीचे लिखा हुआ है तम्हा इसलिए। जम्हा में कारण बताया गया, क्योंकि यह बात है, तम्हा इसलिए ऐसा है, तम्हा इसलिए, मुत्ताणि कम्माणि, कम्माणि मुत्ताणि, तम्हा इसलिए, कम्माणि कर्म, मुत्ताणि मूर्त, इसलिए कर्म मूर्त है, मूर्तिक है, रूपी है। यहां कारण बता दिया, तम्हा यानी इसलिए, कम्माणि कर्म, जो पौद्गलिक कर्म है वो भी मुत्ताणि मूर्तिक हैं। क्यों है वो मूर्त, उसका कारण देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कम्मस्य फलम, जम्हा क्योंकि, कम्मस्य फलम, कम्मस्य कर्म का, फलम फल, क्योंकि कर्म का फल, विषयम विषय, विषय, विषय 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, क्योंकि कर्म का फल किस रूप है, विषयम विषयों के रूप में है। जम्हा क्योंकि, कम्मस्य फलम कर्म का फल, विषयम विषय, विषय रूप है। सबसे पहली कंडीशन विषय रूप है, मतलब जो इंद्रियों के विषय के रूप में है, कर्म अपना फल देता है।
तो वह किस प्रकार से फल देता है? पंचेंद्रियों के विषय रूप, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, विषय रूप फल देता है। और कैसा है? फासे ही भुंजते, फासे ही, फास्ट यानी स्पर्श, स्पर्शों के द्वारा, स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा भुंजते भोगा जाता है। देखिए, कर्म का फल, कर्म का फल मतलब कर्म बंधा हुआ है, वो जब उदय में आया तो उसका फल हमें मिला। अब वो जो कर्म का फल है वो कैसा होता है? विषय रूप है। विषय रूप मतलब पंचेंद्रियों का विषय, ठंडी लगा, गर्मी लगी, प्यास लगी, भूख लगी, ये पंचेंद्रियों के विषय हैं। पंचेंद्रियों के विषय मतलब अब ठंडी लग रही है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, गर्मी लग रही है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, बहुत तेज शोर हो रहा है, आवाज हो रही है, कर्ण इंद्रिय का विषय, पेट में कुलबुली हो रही है, चूहे दौड़ रहे हैं, भोजन नहीं किया है, शाम भोजन नहीं किया, तो सुबह से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब रसना इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, ये सब कर्मस्य फलम, कर्म के फल हैं। कर्मस्य फलम, कर्म का फल, विषयम जो कि विषय रूप है, फासेहिम भुंजते, स्पर्श आदि के द्वारा भोगा जाता है। किसी भी कर्म का फल देख लीजिए, हम गिर गए, लग गए, एक्सीडेंट हो गया, किसके द्वारा हम इसको भोग रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। स्पर्शन इंद्रिय, चोट लग गई तो स्पर्शन इंद्रिय अनुभव करके बता रही है, या कुछ भी हो रहा है तो ये इंद्रियां फासेहिम, स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा भुंजते भोगता है। नियतम, नियत, नित्य, हमेशा। कौन? जीवेण सुख दुखम, जीवेण जीव के द्वारा, सुख दुखम सुख और दुख रूप। अब यहाँ पर कम्मस्य फलम के दो विशेषण आपके सामने आ रहे हैं। पहला विशेषण है विषयम और दूसरा विशेषण है सुख दुखम। देख लीजिए, फलम में भी बिंदी, विषयम में भी, सुख दुखम में भी। तो कर्म का फल कैसा है? विषय रूप है और सुख दुखम, सुख दुख रूप है। सुख दुख रूप जो जीवेण जीव के द्वारा भुंजते भोगा जाता है, वो कैसा है? फासे ही, स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा ही भोगा जाता है। मुझे जो सुख या दुख का अनुभव कर्म के फल के कारण हो रहा है, वो हम इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण कर रहे हैं। और जो इंद्रियां हैं वो किसको ग्रहण करती हैं? इंद्रियां अमूर्तिक पदार्थ को ग्रहण नहीं करती, इंद्रियां तो मूर्तिक को ही ग्रहण करती हैं। फिर से सुनिए, इंद्रियां अमूर्तिक पदार्थ को ग्रहण नहीं करती हैं, इंद्रियां तो मूर्तिक यानी रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करती हैं। इस कारण कर्म का फल विषय रूप, सुख दुख रूप, मूर्तिक है, क्योंकि इंद्रियों का द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए ये कर्म भी कर्माणि मुत्तानि तमहा, इसलिए कर्म मुत्तानि मूर्त हैं। कितना बढ़िया लॉजिक, तर्क हमारे सामने रखा गया है। कर्म का फल मिला, कैसा मिला? सुख दुख रूप। किस प्रकार से? विषय रूप, पंचेंद्रिय के विषय रूप। उसको किसने भोगा? जीवेण, भुंजते, जीव के द्वारा भोगा जाता है। किसकी सहायता से? फासेहिम, स्पर्श आदि, स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा। नियतम, हमेशा स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। स्पर्शन आदि इंद्रियां मूर्तिक पदार्थ को ही ग्रहण करती हैं, रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करती हैं, इसलिए यहां जो कर्म है वह भी मूर्तिक ही है।
तमहा इसलिए कम्माणि मुत्ताणि कर्म मूर्तिक है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है आपको गाथा थोड़ी सी उलझने वाली लग रही होगी। कर्म को किस प्रकार से मूर्तिक बना दिया, और सिंपल भाषा में देखिए, कर्मों का फल जो कि सुख दुख रूप है वो पंचेंद्रियों के विषय रूप है और इंद्रियों के द्वारा, जीव के द्वारा, इंद्रियों की सहायता से जीव के द्वारा भोगा जाता है हमेशा। इसलिए क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह जो कर्म का फल है वो मूर्त हुआ, और इसलिए ही कर्म भी मूर्तिक हुआ। जैसा कार्य वैसा कारण। कर्म का फल मूर्तिक है, कार्य मूर्तिक है, तो उसका जो कारण यानी कर्म है वो भी मूर्तिक यानी रूपी है। तमहा इसलिए कम्माणि मुत्ताणि कर्म मूर्तिक हैं, ऐसा स्पष्ट किया गया है। आगे और भी अच्छे से इसी विषय को खुलासा किया जाएगा, समझाया जाएगा। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कम्मस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, फलम विषयम नियतम सुख दुखम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, फासेहिम तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, जीवेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है, मुत्ताणि कम्माणि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, भुंजदे भोगा जाता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई हैं। आगे आचार्य कुंद स्वामी पुण्य और पाप का बहुत अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं। कई लोगों को पुण्य पाप के विषय में कई भ्रांतियां होती हैं। पुण्य और पाप अच्छा है, खराब है, एक समान है, क्या है। कई लोग पुण्य भी नहीं करना चाहते, पाप को तो छोड़ना नहीं चाहते, पुण्य भी नहीं करना चाहते। कई लोग पाप से बचना चाहते हैं लेकिन पुण्य से आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्या है सिस्टम? आचार्य कुंद स्वामी पुण्य और पाप की कैसी व्याख्या करते हैं, ये सब आगे की गाथाओं में हमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा वर्णन हमें आगे मिलने वाला है, जो कि जीवन भर हमारे भव भवांतरों में काम आने वाला है, संसार को नष्ट करने में समर्थ हो पाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, विनय पूर्वक और विशुद्धि भाव के साथ। जिन पुण्यार्थियों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है और प्राकृत ऐप पर भी आ रहा है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।